मिसिंग समथिंग? लेट मी रिमाइंड यू, गोइंकास लाया है आपके लिए सबसे बड़ा सेल। जी हाँ, है 5 to 30% डिस्काउंट पर आर्टिकल, पर ये सेल लिमिटेड है। ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज पे मिलेगा आपको सेल, बट 15 अगस्त तक। क्या वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए, क्योंकि ये है हमारा बिग ब्रांड सेल। गुड इवनिंग टू यू ऑल। निकोबार टाइम्स को जो आज आप लोग मेरे पास आए हुए हैं, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी सभी अंडमान में जितने भी स्कूल्स थे 1 जुलाई से स्कूल सभी खुल चुके हैं। तो बच्चों के सेफ्टी के लिए हमने करीब 30 के स्कूल के आसपास हमने ट्रैफिक स्टाफ को लगा रखे हैं, जो कि जब भी बच्चे स्कूल से जब छुट्टी होते हैं या स्कूल जब प्रारंभ होती है तो उनकी सेफ्टी के लिए हम वहाँ पर बच्चों को ड्यूटी करवाते हैं। साथ ही हम स्कूल से भी हम ट्रैफिक वार्डन स्कीम हम चला रहे हैं, जिसमें कि स्कूल्स के भी टीचर्स या कुछ बच्चे हमें ट्रैफिक स्टाफ को सहयोग देते हैं बच्चों को रोड क्रॉस करने के लिए। उस ट्रैफिक वार्डन्स को हमने अलग से एक ट्रैफिक के एक ड्रेस दे चुके हैं, जिस ड्रेस को पहन के वो ड्यूटी करते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि स्कूल्स के जब खुलने और बंद होने के समय जो टाइमिंग है, उस वक्त हमने हैवी व्हीकल्स को बैन कर रखा है, जो कि मॉर्निंग में 7:30 to 8:30 है और शाम को 2:30 to 3:30 है। इसी बीच में मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते हैं। तो जब भी आपको कभी भी किसी बीच में कोई भी हैवी व्हीकल आपको रोड में चलता हुआ दिखाई दे, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप कंप्लेंट ग्रुप है, जिसका मैं आपको नंबर बाद में दूंगा, उसमें आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, जिस पर हम कार्रवाई करेंगे, कि बच्चों की सेफ्टी हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरे, मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि हमने पिछले साल भी एक अवेयरनेस किया था कि जो भी बच्चे 4 साल से ऊपर है वो हेलमेट पहने वो। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी अपने स्कूल में बच्चे को छोड़ने आए तो आप देखें कि आपके बच्चे हेलमेट जरूर पहना हो। आप हेलमेट पहनते हैं आप अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों का भी सेफ्टी का आपको ध्यान रखना होगा। और इसके लिए भी मैंने अपने सभी ऑफिसर्स को, स्टाफ को डायरेक्शन दे रखा है कि जब भी इस तरह कोई वायलेशन होता हो तो उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा हमें कुछ कंप्लेंट्स ये भी आई है कि कुछ ऑटो ड्राइवर्स बिना मीटर्स के चलते हैं, जिससे जो भी सवारी उसे बहुत ज़्यादा उससे चार्ज करते हैं, या कहीं ले जाने से मना भी कर देते हैं, या एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ऐसे कोई भी अगर कंप्लेंट है तो हमारा जो कंप्लेंट व्हाट्सएप ग्रुप है या सोशल मीडिया ग्रुप है, उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हाल ही में हमें कुछ कंप्लेंट्स पे आए थे जिसमें हमने कार्रवाई की है। उसके अलावा आप देखते हुए कि बहुत सारे लोग नशे की हालत में बाइक्स चलाते हैं और एक्सीडेंट करवाते हैं। तो इस तरह कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, पहले भी हुए, अब भी हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए अंडमान ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस दिन में भी रात को भी हम चेकिंग करते हैं। स्पेशली रात को हम कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा के रखे हैं, जहाँ पर लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर और कहीं कहीं अलग से अपने ट्रैफिक चलान करते हैं। इस साल हमने काफ़ी चलान किए, जो कि लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर हमने अभी तक करीब 574 चलान किए थे, जबकि अब तक हमने 965 लोगों को बुक कर चुके हैं इस वायलेशन में। इसमें सज़ा ये है कि एक तो उनका गाड़ी हम सीज करते हैं टेम्परेरी, और उसके बाद उनके लाइसेंस को भी हम 3 महीने के सस्पेंड करवा देते हैं। अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो उनको अब लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए RTO से या कोर्ट से गुजारिश करते हैं। तो मैं सभी आप लोग से अनुरोध करूँगा, जब भी कोई ऐसा आपको व्यक्ति दिखे जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है या कोई स्पीड चला रहा है, तो आप हमारे जो कंप्लेंट ग्रुप है उसमें आप लोग चलान या आप लोग हमें व्हाट्सएप द्वारा कंप्लेंट कर सकते हैं। सर, सबसे पहली बात मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय दिया, क्योंकि फ़िलहाल आप अभी जो है DYSP ट्रैफिक के साथ साथ जो है SDPO साउथ अंडमान भी है, और यहाँ पर जितने भी पुलिस स्टेशन है उन सब के जो है हेड है, और काफ़ी फ़िलहाल जो है केसेस को लेकर आप जो है बिजी रहते हैं। तो बड़ी ही मुश्किल से आपने जो है हमें वक्त दिया, तो हम इसके बारे में एक क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे
सर ये ई चालान जो अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि इससे पहले भी जब जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था इसके बारे में आपने बताया था, बट अब मुझे ये जानना है कि ये जो ई चालान है, ई चालान हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी पुलिस स्टेशन है, तो क्या ये ई चालान सारी जगह पर है कि नॉर्मल भी अभी जो है कुछ लोग पैड लेकर जो है मतलब चालान काटते हैं, कि ई चालान ऑल अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सारे पुलिस वालों के पास है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई चालान हमने नवंबर में पायलट बेस में स्टार्ट किए थे। उसके बाद अप्रैल महीने में ऑनरेबल एलजी साहब ने इसको विधिवत उद्घाटन किए थे और ई चालान जो हमारे जो अंडमान के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी में इस पर ई चालान सिस्टम हमने लागू कर दिए थे। सभी स्टेशन पे ई चालान की मशीन पहुंच चुके हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं और इसमें पब्लिक को बहुत इसमें सहूलियत मिली है कि मौके पर ही वो उसका फाइन कर बैठ देते हैं और अगर उनके पास मौके पर पैसे नहीं भी हैं तो वो घर जाकर भी उसमें चालान का पैसा जो भी है उसका पैसा बांध सकते हैं। इसके लिए हमने अभी एक ऐप उनको दिया हुआ है, ऐप में उसमें डाउनलोड करेंगे तो एक लिंक खुलता है, लिंक के बेस में आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको थाने में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकेस आपको कोई परेशानी होती है इसमें भी कि आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो हमारे ट्रैफिक जीडी रूम में एक अलग से ये चालान का ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पर आप उससे मदद आप ले सकते हैं। सर अब एक आखिरी सवाल, देखिए इस वक्त आपको होल अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जितने भी लोग हैं सब आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश, क्योंकि खास करके बच्चे और उनके पेरेंट्स को कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि इसके बारे में आपने बताया है कि जैसे अल्कोहल पीकर लोग जो है गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट्स होता है और बहुत कुछ आपने बता दिया है, तो अब इस विषय को लेकर कुछ संदेश आप दीजिए। बस मुझे यही कहना है कि जो खासकर युवा वर्ग है और जो उनके पेरेंट्स हैं, जब भी अपने अपने बच्चे को अपना बाइक आप देते हैं तो आप देख लीजिए कि एक तो वो माइनर ना हो, कि माइनर में अगर आप उनको चलाने देंगे और पुलिस अगर उसे पकड़ता है तो उनको उससे सजा होगा ही होगा, साथ में आप परिवार को भी, आप फैमिली को भी उसमें आपको चालान होगा उस पर। उसमें इवन हम आपको कोर्ट में भेज सकते हैं काउंसलिंग के लिए। और अक्सर देखा गया कि युवा वर्ग जो खासकर जो स्टंट ड्राइविंग करते हैं उसमें से अधिकतर को मैंने देखा कि वो नशे की हालत में रहते हैं। नशे इन द केस की नॉट इन द लिकर, जबकि नशे कई तरह के जो पदार्थ आ चुके हैं, गांजा हुआ, मेथ हुआ और भी कई तरह के जो है पदार्थ है उसको सेवन करते हैं और गाड़ी चलाते हैं। जब वो गाड़ी चलाते हैं तो वो होश में नहीं रहते हैं, वो ये अपना लाइफ को तो रिस्क में डालते हैं, साथ में दूसरे को भी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। मैं उन सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कभी कृपा करके अपने बच्चे को रात के वक्त खासकर कभी भी बाइक ना दे, खासकर 8 बजे या 9 बजे के बाद में किसी वजह से भी बाहर जाने के लिए अकेले। अगर जाना चाहते हैं तो आप साथ में जाएं उनको, ताकि वो सुरक्षित वापस आ जाए। क्योंकि मैक्सिमम हम देखते हैं कि रात को हमारे जब बैरिकेडिंग ड्यूटी करते हैं स्टाफ, तो उनका कहना है कि बच्चे जो बहुत स्पीड में आते हैं बैरिकेड को देख के अचानक ब्रेक मारते हैं और वापस यू टर्न करके भाग जाते हैं, उसमें एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसको आप बुलाएं, उसको काउंसलिंग कराएं, या यहाँ बहुत सारी संस्थाएं वहाँ ले जाके उसको काउंसलिंग कराएं ताकि बच्चे को बहुत सुधार आए। सर एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक, देखिए सर रात भर जो है आपकी टीम पेट्रोलिंग करती है, तो पेट्रोलिंग के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी मतलब या कोई केस हो गया या कुछ बहुत ही बड़ा कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बारे में भी आप कुछ बताइए सर। आपकी टीम जो है रात को जो नाइट जो पेट्रोलिंग करती है उसके बारे में कुछ बताइए। आजकल हमें ये भी कंप्लेंट्स मिल रही है कि बसेस के अंदर में कुछ टीजिंग हो रहे हैं और जिसमें खासकर छोटे छोटे बच्चे को भी टीजिंग किया जाता है। तो उसमें मैं सभी प्राइवेट बस ओनर से अनुरोध करूँगा कि अपने अपने बसेस में कम से कम एटलीस्ट 2 कैमरा लगा के रखिए। एक कैमरा सामने की तरफ फेस करते हुए और एक कैमरा अंदर की फेस करते हुए, ताकि अंदर में कोई भी अगर घटना होता है या बाहर कोई भी घटना होता है तो वीडियो में रिकॉर्डिंग हो सकता है, जिससे कि पुलिस को काफ़ी सहायता मिलेगी उस गलत आदमी को पकड़ने में। या आपकी गाड़ी से कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें किसका गलती है वो भी हम उसमें चेक कर सकते हैं। तो मैं जितने भी प्राइवेट ओनर्स से बस कर और STS में देखिए सब में मैक्सिमम बस में कैमराज लग रहे हैं और लग चुके हैं, तो मैं आप सभी प्राइवेट बस ओनर्स को दोबारा अपना आग्रह करूँगा कि अपने अपने बसेस में कैमरा जरूर लगवा दें। अंत में मैं आप रोहित जी आपका सबसे ज़्यादा स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग आए और हमसे ट्रैफिक के बारे में काफ़ी जानकारी ली और मुझे आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी आकर मुझसे या मेरे पास जो भी ऑफिसर्स होंगे आप ट्रैफिक के बारे में मुझसे जानकारी हासिल प्राप्त करते रहेंगे। आप लोगों का जो बड़ा धन्यवाद।